दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है अभी भी बेनतीजा ही रहा है, क्योंकि करीब 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन दोनों देशों में युद्ध जारी है। लेकिन इस युद्ध के नतीजे की बात करें तो दोनों ही देश पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। वही हथियारों की कमी को दूर करने के लिए उसने अमेरिका से एक बड़ी मांग कर डाली। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम मुहैया कराने की गुहार लगा डाली है। दोस्तों क्लस्टर बम की ये खासियत भी है कि वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है। वही दोस्तों आपको बता दें कि यह बम उसके सहयोगी देशों के साथ साथ करीब 100 देशों में प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा है। दोस्तों आइए वीडियो के इस अंक में हम इसी क्लस्टर बम के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण, इनोवेटिव और काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ की तरफ। तो आखिर ये अमेरिका का क्लस्टर बम है क्या, ये कैसे बने हुए होते हैं? दोस्तों क्लस्टर बम एक तरह के मटेरियल हैं जो कि कई तरह के क्लस्टर्स का मिलकर यह बम का निर्माण करते हैं। ऐसे में ये जो क्लस्टर बम होता है कई तरह के कनस्तर से छोटे छोटे वेपन से भरा हुआ एक समूह होता है। वही कनस्तर बम को विमान से गिराया जाता है, वहीं मिसाइलों से भी इसे छोड़ा जा सकता है। साथ ही तोप खानों यानी जो एडवांस तोप होती हैं उनसे भी इसे दागा जा सकता है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस तरह की युद्ध सामग्री यानी क्लस्टर बम जैसी बम्स दुनिया भर में विवाद का कारण बने रहे हैं। यही कारण है कि दोनों देश के मानवाधिकार जो समूह हैं यानी ह्यूमन राइट्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वह इस तरह के हथियारों का उपयोग बंद करने का आह्वान भी पहले ही कर चुके हैं। इसका उपयोग जैसे ही किसी तोप या किसी विमान से इसे छोड़ा जाता है और यह जैसे ही जमीन यानी पृथ्वी से टकराता है तो बहुत ही बड़ा विस्फोट तैयार करता है, जिसके कारण वहाँ के आसपास रहने वाली आबादी पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी हो जाती है। इसीलिए ये बम बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसीलिए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस पर रोक लगाने का आह्वान भी कर चुके हैं और यही कारण है कि यह करीब 100 से अधिक देशों में बैन है। आखिर ये इतना विवादित क्यों है? सन 2008 में डबलिन के कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई थी। वहीं इस संधि के तहत ही क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। इस संधि में शामिल देशों को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। हालांकि दुनिया में कई देशों में इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है और यह 100 से अधिक देशों में बैन भी है। इस बम का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय करीब 1943 में सोवियत संघ और जर्मनी के फौजों ने एक दूसरे के ऊपर किया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे कम से कम 15 देशों ने इस तरह के क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। इसमें इथियोपिया, फ्रांस, इजराइल, मोरक्को, नीदरलैंड, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। और अब ऐसे बमों का इस्तेमाल यूक्रेन अपने इस रसिया के साथ हो रहे युद्ध में करना चाहता है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ठोस कदम या फैसला नहीं उठाया गया है कि वह क्लस्टर बमों को यूक्रेन को देगा या नहीं। आगे जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके सामने जरूर रखेंगे। नमस्कार।